अन्नकूट महोत्सव। आज गोवर्धन में खूब आनंद उत्सव मनाया जा रहा होगा, है गोवर्धन में। जाओ गोवर्धन जाओ, अन्नकूट बनाओ। अन्नकूट महोत्सव, गिरिराज जी की पूजा। इसका प्रवर्तन स्वयं कृष्ण ने किया द्वापर युग में। तब से ये प्रथा चली आ रही है। ये शुरू कैसे हुआ? ब्रजवासियों की कुल परंपरा थी, नंद बाबा की जो कुल परंपरा थी, दीपावली के द्वितीय दिन वे लोग देवराज इंद्र की पूजा करते थे। विशाल पूजा, यज्ञ करते थे, इंद्र यज्ञ करते थे। हैं, गांव से बाहर निकल जाते, उनकी प्रतिष्ठा करके इंद्र की, उन्हें विभिन्न प्रकार के पकवान आदि भोग लगाया जाता था, अभिषेक किया जाता था। ये परंपरा चली आ रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। पानी क्या बाद में कर लेना। अब वो प्रथा चली आ रही थी। उसी परंपरा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। जब कृष्ण का आविर्भाव हो चुका उस परंपरा में, उस कुल में, तो भी ब्रजवासी इंद्र पूजा करते थे। अब भगवान को चिंता लग गई। इंद्र भगवान का एक आधिकारिक देवता है, उनका प्रतिनिधि है, जिसने बहुत बड़ा दायित्व संभाल रखा है, जगत की रक्षा का दायित्व संभाल रखा है इंद्र, देवराज इंद्र ने। अब भगवान ने विचार किया, इंद्र केवल आधिकारिक देवता केवल है, मालिक नहीं है। किसी स्टेट का कोई, जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, मालिक तो वही है, बाकी सब क्या है, एक स्टेट को संभाल रहे हैं, यही बस। परंतु समस्या इंद्र की क्या समस्या है? देवता हमसे श्रेष्ठ जरूर हैं, परंतु वो भी 3 गुणों बधे हुए हैं, वो भी मायाबद्ध ही है। जिस प्रकार से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, मोह मद महंकार आ जाता, काम क्रोध लोभ मोह आ जाता है, उसी प्रकार देवता भी इस बीमारी से ग्रस्त है। देवता को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो भी एक जीव विशेष है। बस ये है कि हमसे कुछ उन्नत है, उनको भगवान ने कोई विशेष अधिकार दे रखा है, बस। अब समस्या क्या होती है? जैसे अभी हम लोग हैं, हमें कोई पूजना शुरू कर दे, 150, 2000, 5000, 6000 लोग मेरी पूजा शुरू कर दे, तो मेरे अंदर क्या जाता है? अहंकार। फिर मैं अपने आप को वास्तव में कोई सिद्ध महापुरुष मानना शुरू कर देता हूं। स्वाभाविक है, देवताओं की भी स्थिति यही है। सामान्य लोगों की पूजा ये बात ठीक है, सारा विश्व ब्रह्मा विश्व है, इसका कर्तव्य क्या है? देवताओं की पूजा करना। किसने गीता में कहा है? इष्टान भोगान वो देवा दासिन यंत्र यज्ञ भाविता तैर दत्तान अप्रदायभ्यो भुंगते ये बस। किसने किसने गीता में स्पष्ट कह दिया, इष्टान भोगानी वो देवा, देवता लोग हमारी इच्छित वस्तु को प्रदान कर रहे हैं। देवता लोग हमारी इच्छित वस्तुओं को प्रदान कर रहे हैं। सूर्य देव हमें प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, वायु देव हमें वायु प्रदान कर रहे हैं, अग्नि प्रदान कर रहे हैं। तो क्या करना है? दासन यज्ञ भाविता, यज्ञ भाविता, जो हम उनकी पूजा करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, उनको उपहार देते हैं, उसे प्रसन्न होकर के और देवता लोग हमको हमारी इच्छित वस्तु दे देते हैं। अब समस्या क्या होती है? तैर दत्तान अप्रदायभ्यो भुंगते एवं तैर दत्तान, देवताओं के द्वारा दी ही वस्तुओं को अप्रदायभ्यो,
उन देवताओं को दे बिना जो खा लेता है स्तेन एव सो, वो चोर है। तो इसे क्या संदेश जा रहा है? क्या संदेश जा रहा है? जितनी वस्तुएं हम प्राप्त हो रही हैं वो देवताओं की ओर से प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जो 5 यज्ञ बताए गए हैं, क्या है? अध्यात्म ब्रह्म यज्ञम, अतिथ क्या है? तर्पणम तो पितृ अर्चनम, बलिर देवो और भौमर देवो बलिर भौतो। छह ऋण है, हम भाई 6 ऋण है, 6 ऋण किनका? हम लोग 5 पाप करते हैं। कंडनी चुल्ली पेशनी उदकुंभिका च मार्जनी, पंच सुना गृहस्था स्वर्गम न विंदती। मनुष्य 5 पाप करता है। कंडनी माने ओखली, ओखली में पाप होता है। ओखली में जब धान कूटते हैं वो पाप के कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। चूल्हे में जब रसोई बनाते हैं, चूल्हे की आग से धुएं से कई प्राणी मर जाते हैं। पेशनी, जो चक्की पीसी जाती है, आटा खाते हो ना, रोटी खाते हो, वो आटा कैसे बनता है? चक्की से बनता है। और चक्की में कई कीटाणु वहां मर जाते हैं। उदकुंभिका, जो पानी हम लाते हैं, पानी के बर्तन जहां रख देते हैं वहां पर कई कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु मर जाते हैं। मार्जनी, झाड़ू पूजा करते हो ना, उसमें कीड़े मर जाते हैं। ये 5 पाप होते हैं। 5 पापों से बचने के लिए 5 उपाय बताए गए हैं, 5 यज्ञ। अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञम, फिर क्या है? तर्पण ब्रह्म यज्ञम, पितृयज्ञ तर्पणम। पहला यज्ञ है क्या? ब्रह्म यज्ञ। अध्यापन करना, ये ब्रह्म यज्ञ हुआ, पढ़ाना, शास्त्र पढ़ाना है। फिर पितृ, हमारे ऋण किसका है? पितरों का। पहले ऋण हम ब्राह्मणों का है, फिर ऋण है पितरों का। तो ऋण कैसे उतरेगा? तर्पणम, प्रातःकाल उठ करके रोज पितरों को तर्पण करना चाहिए। फिर भौमो देवो, बलिर भौतो। और फिर हमारे ऋण किसका है? देवताओं को क्या देना पड़ेगा? होम। जो देवताओं के हम ऋण है। यदि सूर्य देव नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा, वायु ना हो तो कुछ नहीं हो, सब मर जाएंगे। तो देवता हमें दे रहे हैं तो उनको देवर होमो, देवताओं के उद्देश्य रोज यज्ञ करने पड़ते हैं। नित्य प्रति देवताओं के उद्देश्य यज्ञ करने चाहिए गृहस्थों को। और बलिर भौतो, जितने प्राणी हैं हम पर, उनका भी हम पर ऋण है। गायों का ऋण है, भैंसों का ऋण है, सांडों का ऋण है, गधों का ऋण है। गधों का ऋण कैसे? गधे पीठ पे ढोते हैं बोरे, चावल के कट्टे के बोरे ढोते हैं, तो हम तो पहुंच रहा है वो। गाय से दूध मिल रहा है, बैल हल चला रहे हैं। सब प्राणी किसी हम कोई न कोई, सांप से हमारा हित हो रहा है, सांप से जहर से विष बनता है जो आराम सोने में काम आता है। सब प्राणी हम पर उपकार करते हैं। चूहा नहीं हो तो सर्वनाश हो जाए, समझे कि नहीं? चूहा, बिल्ली ना हो तो चूहा सबको नष्ट कर देगा। बिल्ली भी चाहिए, तो कुत्ता भी चाहिए। बिल्ली गड़बड़ कर देगी। क्या? धान के खेत में जब चूहा जमीन खोदता है ना, वो मिट्टी बड़ी उर्वरक मिट्टी होती है। जो धान के खेत में है, जब चूहा जो खेत में गड्ढे करता है, वो मिट्टी बड़ी उर्वरक मिट्टी होती है।
चूहा कई कई कोई जो कीटाणु खा जाता है। ये जो प्राणी है ना, कहीं ना कहीं सब मनुष्य को उपकार कर रहे हैं। समस्त प्राणी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मनुष्य का उपकार कर रहे हैं। सांप ले लो, बिच्छू ले लो, कहीं नहीं किसी न किसी रूप में मनुष्य का उपकार कर रहे हैं। तो मनुष्य के ऊपर इतनों का ऋण है। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े कहीं ना कहीं उपकार हो रहा है, कहीं नहीं उपकार हो रहा है। इसलिए कहते हैं ये 5 ऋण हैं तो 5 यज्ञ करने पड़ेंगे, हैं? उसी प्रकार से क्या देवो होमो, उसी परंपरा में देवताओं की पूजा होती है। अब समस्या ये होती है ना, देवताओं की पूजा करते करते वो उनके अंदर अहंकार आ जाता है, अपने आप को मालिक मान बैठते हैं, मालिक मान बैठते हैं। इंद्र की व्यवस्था है, इंद्र भी अपने आप को मालिक मान बैठा, मैं मालिक हूं। ये भूल गए मालिक नहीं हूं, ये प्रतिनिधि हूं। अब जो समस्त प्राणियों की का धर्म है देवताओं की पूजा करना, परंतु जो भगवान में शरणागत हो जाता है, अब जो भगवान शरण में चला जाता है, अब नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब भगवान शरणागत हो गया है। अब ऑटोमेटिक उसको अलग से देवताओं की पूजा नहीं करनी पड़ती और देवता भी रुष्ट नहीं होंगे। क्यों रुष्ट हो जाते हैं, देवता भी अपराधी बन जाएंगे। अब यहां इंद्र के अंदर ये मालिकपना का भाव आ गया, मैं मालिक हूं, ये भाव आ गया था। अब कृष्ण ने विचार किया, सामान्य जगत का मालिक तो है इंद्र, सामान्य जगत का मालिक है, जगतवासी को मालिक है, कोई संशय नहीं है। परंतु इसी समस्या क्या है, वर्तमान समय में ये जिनकी पूजा मैं करता हूं, कौन? ब्रजवासी, जिनकी पूजा मैं करता हूं, जिनके पादुका मैं अपने सिर में धारण करता हूं, उन जो मेरे पूज्य ब्रजवासी हैं, ये इंद्र उनकी पूजा ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह इनका अपराध बन रहा है। भगवान का वात्सल्य भाव है। ये नारद जी का वात्सल्य भाव किस पर था? नलकुबर मणिगिरी पर। ये अपराध कर रहे हैं, ये इनका अनिष्ट हो जाएगा। उसी आशंका से भगवान ने देखा इंद्र ब्रजवासियों से सेवा ग्रहण कर रहा है। ब्रजवासी मेरे पार्षद हैं, मेरे भक्त, मेरे पार्षद हैं, वो मेरे परिकर हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं। और इंद्र उनकी पूजा कर रहा है, इसलिए इंद्र का क्या बन रहा है? वैष्णव अपराध बन रहा है। इंद्र महद अपराध कर रहे हैं। ये मेरे जो ब्रजवासियों से मेरे ब्रजवासियों की पूजा ग्रहण कर रहा है तो अपराध बन रहा है। तो इनको अपराध से बचाना चाहिए, क्योंकि अपराध करेगा जब पतन हो जाएगा, फिर ये जगत के बाहर कौन संभालेगा? टेंशन किसे हो जाएगी? मेरे को हो जाएगी, है? इसलिए इसको बचाना चाहिए, इसके अहंकार को तोड़ना चाहिए। तो सब दीपावली का दिन था, है? अब सब ब्रजवासी, एक दिन पहले तो दामोदर लीला हुई थी दीपावली के दिन, अगले दिन सब ब्रजवासी पकवान बना, घरों में पकवान बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बन रहे हैं, रात से लगे हुए हैं। कृष्ण भगवान से जानते हैं, सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में, हैं, तो देखा कि मैया रसोई में बहुत व्यस्त है, लगी हुई है, कितने पकवान बन चुके हैं, कितने बना रहे हैं। कृष्ण पहुंचे, मैया आज क्या हो रहा है? क्या आज क्या मेरा जन्मदिन है या आपका जन्मदिन है? क्या है आज? सुबह से क्यों बना रहे हो? अब जब माँ व्यस्त रहती है ना, बच्चे को झिड़क देती है, जा अपना काम कर, उधर जा, बाबे के पास जा, जो काम करने दे। उतर ही नहीं दिया। पहुंचे बाबा के पास में, बाबा ये क्या हो रहा है आज? मैया तो बहुत व्यस्त है, मेरे को भी झिड़क दिया।
ये क्या हो रहा है ये सब मैया क्यों बना रही है, क्यों बना रही है, क्या मेरा जन्मदिन आज क्या? तब बाबा ने गोदी में बिठाया, बड़े प्यार से कहने लगे बेटा आज इंद्र की पूजा है, इंद्र के लिए पकवान बन रहे हैं, आज उनकी पूजा होगी। कृष्ण पूजा, इंद्र की पूजा क्यों होगी, क्या है ऐसे, क्यों पूजा करते हैं? देखो हम ग्वाले हैं ना, गायों को घास चाहिए, कुछ प्यारी क्या चाहिए गायों को क्या चाहिए? रोटी घास। गायों को क्या चाहिए? घास। हम ग्वाले हैं, हम वैश्य हैं, वैश्य की वृत्ति होती है कृषि और पशुपालन। कृषि है, पशुपालन है, और ये व्याज है, व्यापार बहुत है। परंतु हमारी दो वृत्तियां हैं। बाबा बोले हम पशुपालन करते हैं और हम कृषि भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, और दोनों के लिए क्या चाहिए? जल। इंद्र जल वर्षा करते हैं तो घास होती है, घास को गायें खाती हैं, दूध देती हैं, उससे फिर तेले भी मक्खन बनता है, संदेश बनता है, दूध बेचते हैं हम लोग, इस तरह हमारा गुजारा होता है। गाय को घास मिल जाता है हमको, और खेतों में फसलें होती हैं। इस प्रकार से हम पर इंद्र का बड़ा उपकार है, क्योंकि वो जल बरसाते हैं, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। कृष्ण ने कहा जहां इंद्र का यज्ञ नहीं होता वहां की बारिश नहीं होती। समुद्र क्या समुद्र के यज्ञ करता है, वहां पूजा करता है? नहीं करता। तो क्या बारिश, समुद्र बारिश नहीं होती? पहाड़ पर्वत क्या इंद्र पूजा करते हैं? नहीं करते हैं ना, तो क्या तो वहां बारिश नहीं होती? वर्षा तो सर्वत्र ही होती है। ये तो इंद्र का कर्तव्य है, उनको वर्षा करनी पड़ेगी। जब ऐसी युक्ति तर्क दिया, यदि आप कहते हैं कि हम जब यज्ञ करेंगे तो हम वर्षा देंगे, जहां यज्ञ नहीं हो रहा, जो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो वहां वर्षा नहीं हो रही है। तर्क कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। बाबा भी सोच में पड़ गए, अब क्या उत्तर देंगे? बात ठीक है। मैंने तो कहा कि हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है। अभी किसी ने कहा जहां यज्ञ नहीं होता तो वर्षा की यही हो रही है, पहाड़ों में वर्षा नहीं होती, क्या समुद्र वर्षा नहीं होती? वो तो पूजा नहीं करते हैं। अब बाबा सोच रहे क्या उत्तर दूं। कृष्ण ने तो स्वयं कहा, बाबा देखिए जहां तक मैं समझता हूं, हम पर उपकार है गिरिराज गोवर्धन का। बाबा ये बताइए हमारी गाय चरती कहां पर है? गिरिराज में। गाय को घास मिल रही है, और गोवर्धन में झरने हैं, झरने, उन झरनों के पानी से ही सिंचाई हो रही है, खाने को फल मिलते हैं। क्या अष्टक है वो? पानी सुयवसा कंदर कंद मूलई हंताय मतलब हरिदास वर्य रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। फिर है ना, पानीय सुयवस कंदर कंद मूले। गिरिराज जी पानीय जल प्रदान करते हैं, जल झरने के माध्यम से उसमें स्नान हो जाता है, और पीने के लिए भी। गायों के लिए सुयवसा, गायों को अच्छी हरी हरी घास उत्पन्न कर देते हैं। कंदर कंद मूलई, गायों के लिए घास और सखाओं के लिए कंदमूल। कई फल ऐसे होते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं, तो कंद कहते हैं उसको, मूल कहते हैं। उसको बाहर निकालो ना, बड़े टेस्टी होते हैं। हम भी खाते थे। एक जड़ से होती है, उसी ना लता है, लता बड़ी लंबी लता होती है उसकी, खोदो उसको, इतनी टेस्टी होती है वो। कंदमूल और कंदरा, वर्षा होती बचने के लिए कंदरा, यहां भी जब खेलकूद करने के लिए कंदरा, छिपन छिपाई खेलने के लिए कंदरा।
इतने प्रकार से गिरिराज जी हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, तो पूजा हमें करनी चाहिए गिरिराज जी की। और गिरिराज जी ऊंचे पर्वत हैं, जब बादल जाते हैं उन बादल को रोक लेते हैं और वर्षा में हो जाती है ना। वैज्ञानिक कारण बोलते हैं ना, वर्षा कैसे होती है? जब जलीय मेघ गुजर रहे होते हैं, सामने कोई पर्वत आ जाता है, उसके पर्वत में आने पर तो उनका वेग रुक जाता है, पानी गिर जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि हम पर यदि किसी का उपकार है, उपकार गिरिराज गोवर्धन का है। मैं तो ये समझ रहा हूं। और अब फिर आप तो राजा भी हैं, मैं पिता भी हैं। अब देखिए क्या उचित है। बाबा को बात जज गई, बात ठीक कह रही है। इंद्र से हमें उपकार प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु गिरिराज जी हमारा उपकार करते हैं, ये प्रत्यक्ष है। इस प्रकार उद्देश्य क्या है कृष्ण का? एक उद्देश्य है इंद्र को अपराध से बचाना, दूसरा गिरिराज जी की महिमा को गिरिराज जी कौन है? वो गिरिराज जी नहीं, सामान्य नहीं है। गिरिराज जी भी वहीं से आए हैं, ऊपर से आए हैं। गिरिराज जी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, इंद्र को अपराध से बचाना और गिरिराज जी की प्रतिष्ठा को जगत में स्थापित करना। नंद महाराज जी को बात जज गई, बोले पुत्र तू बताओ तो हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा ऐसा करो, जितने पकवान बन रहे और बनाओ, खूब बनाओ पकवान। हम गिरिराज जी के पास जाएंगे, उनको अर्पण करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। अब कृष्ण कह रहे हैं, सब नंद बाबा ने सबको बुलाया, एक मीटिंग बुलाई, जितने बड़े बूढ़े थे उसमें बुजुर्ग, उनको बुलाया गया। उसमें ये प्रस्ताव रखा गया, कृष्ण का प्रस्ताव। बुजुर्गों ने कहा हाँ, एक स्वर से, कन्हैया ठीक कह रहा है, होना यही चाहिए है। कुल परंपरा भी तोड़ना भी चाहिए कभी कभी। जो परंपराएं जो ये नहीं, हमारी समझ से क्या मालूम है? परंपरा 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 परंपरा, उसके नाम पर कई बार व्यर्थ अंधविश्वास हो जाता है। कृष्ण ने जब युक्ति प्रदान की, सब ब्रजवासी मान गए, ठीक कह रहा है, पूजा होनी चाहिए गोवर्धन की, क्योंकि गोवर्धन की हम पर साक्षात कृपा है। जितने रसोई बनाए थे, पकवान बने थे घरों में, समस्त पकवानों को बैलगाड़ियों में भर दिया गया, बैलगाड़ियों में, और सब बैलगाड़ी निकल पड़ी गोवर्धन की ओर है। और कैसे जब वहां पहुंची गिरिराज जी के पास में, सब जितने पकवान बने थे गिरिराज जी के सामने सब सजा दिए गए। सोचो कितने पकवान बने होंगे। नाम तो 56 भोग कहते हैं, हम गिनते करोगे 56 से ऊपर हो जाते हैं। इतने पकवान बने थे सबके घरों में, सब ले आए और ला करके ठाकुर जी को अर्पण समक्ष से उनको सजा दिया। अब ब्रजवासी बड़े कौतूहल को देख रहे हैं, अब क्या होता है? भाई पूजा कौन करेगा? तो मैं करूंगा। पुरोहित कौन है? मैं अर्पण करूंगा। कृष्ण ने उन समस्त पात्रों में जो भोग थे उनमें तुलसी पत्र दिया, उनको अर्पण किया। जैसे आवाहन किया तो दिखा गिरिराज जी प्रकट हुए। गिरिराज जी के ऊपर विशाल स्वरूप उनका। अब ब्रजवासी देख रहे हैं, जो ये विशाल देवता प्रकट हुआ है, इसकी शकल बिल्कुल हमारे कन्हैया से मिल रही है। कभी कन्हैया को देखे तो कभी उसको देखे, ऐसे देखे ऐसे देखे ऐसे देखे ऐसे देखे, बिल्कुल हूबहू वही जो देवता प्रकट हुआ है गिरिराज जी के ऊपर विशाल, इनकी शकल बिल्कुल हमारे कन्हैया से मिल रही है। वही श्यामला स्वरूप, वो थोड़े बड़े हैं, थोड़ा छोटा से बस है, बिल्कुल स्वरूप वही नेत्र, वही उनके मुख कमल, वही उनके केश, वही मयूर मुकुट, बिल्कुल हूबहू है। तब कृष्ण ने कहा, ये ब्रजवासियों बाबा, ये बताओ कभी क्या आपने इंद्र को कभी इंद्र के दर्शन हुए आपको?
इंद्र का भोग लगाते थे कि इंद्र ने दर्शन दिए? नहीं दिए ना। देखो आज हमारे देवता सामने साक्षात प्रकट हो गए। वो कौन है? वो कौन है? वो स्वयं ही कृष्ण स्वयं ही है। गिरिराज जी कौन है? कृष्ण ही है। यहां क्या दिखाया? कृष्ण क्या दिखा दिया? गिरिराज साक्षात कृष्ण ही है। इसलिए वैष्णव, स्पेशली गौड़ीय वैष्णव, कभी गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ते, कभी नहीं चढ़ते, क्योंकि साक्षात कृष्ण स्वरूप है वो। महाप्रभु जी आए, ऊपर नहीं चढ़े वो भी। हमारे गोस्वामी लोग आए, वो भी ऊपर नहीं चढ़े। उनकी इच्छा दर्शन की थी, तो स्वयं गिरिराज ऊपर जो श्रीनाथ जी हैं नीचे दर्शन देने के लिए आ गए। कि लोग उसमें चढ़ते हैं, वो चढ़ना उचित नहीं है। सामान्य लॉजिक है। तुम जिसे परिक्रमा कर रहे हो तो तुम परिक्रमा क्यों कर रहे हो? तो जो चढ़ना ही है उसके ऊपर है। जब परिक्रमा कर रहे हो तो क्या हो गया? पूज्य हो गए। जो व्यक्ति पूज्य है, क्या उसको चरण स्पर्श कराते हैं? नहीं कराते हैं। एक दिन मैं राधा कुंड में बैठा हुआ था, नहीं उद्धव कुंड में, एक व्यक्ति आया, उसमें उसने अपने पैर धो लिए। मैंने कहा पैर क्यों धो भाई? इसमें था तार्किक वो। तो क्या करना चाहिए? हम क्या स्नान कर सकता हूं? हाँ करो स्नान। तो स्नान करेंगे तो क्या उसमें स्नान कैसे करेंगे? पैर ऊपर करके स्नान करके पैर तो नीचे रहेंगे। बोले पैर उसमें पैर में डालो। यार मेरे मुख बंद हो गया, युक्ति आ गई। कभी कभी पिताजी बोलते हैं मेरी पीठ पे चढ़ जा। क्या करता है? पीठ पे चढ़ जा। चढ़ता है? चढ़ता है ना। वो क्या अपराध है? वो सेवा है। पिताजी तो पीठ पे चढ़, पिताजी बोलते पीठ पे चढ़ जा, टांगों में चढ़ जा, कूद। तो कूदता है पिताजी चढ़ करके, वो अपराध नहीं है उस समय। क्यों नहीं? उस समय तो क्या कर रहा है? उनकी सेवा कर रहा है। और जब तो उनकी सेवा नहीं कर रहा है, सामान्य रूप में तो उनको पैर से स्पर्श भी करा देगा पिताजी को, अपराध होएगा। उसी प्रकार जब हम स्नान करते, स्नान नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुंड की सेवा कर रहे हैं, वो अपराध नहीं है। जो पैर धो रहे हो उसमें तुम्हारा स्वार्थ है। हाँ अब चुप हो जाओ, एग्जाम्पल दिया ना, चुप था, चुप तो हो गया ऐसा होता है। तो अब कृष्ण, अब इसलिए कहते हैं गिरिराज साक्षात कौन है? कृष्ण स्वरूप है। इसलिए हम उनको भोग भी लगाते हैं, चरणों में तुलसी भी चढ़ाते हैं गिरिराज जी की। करते नहीं करते हैं? अब उनका भक्त स्वरूप भी है, भगवत स्वरूप भी, दोनों स्वरूप है? तो जैसा भी बता रहे इस प्रकार से। तो कृष्ण ने पूछा, देखो हमारे देवता सामने साक्षात प्रकट हो गए, विशाल स्वरूप। कृष्ण ने उनका आवाहन किया, भोग लगाया, मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही गिरिराज ने एक हाथ बढ़ाया, 5-6 टोकरियां साफ। एक हाथ बढ़ाया, 10 टोकरियां साफ। करते करते जो हजारों वो जो पात्र थे, एक झटके में सब साफ, खाली, वो बचा ही नहीं, सब चट कर गए। फिर बोले आनो रे आनो रे आनो रे आनो रे। तो क्या गिरिराज जी बंगाली हैं क्या? है? हाँ बंगाली हूं। महाप्रभु है कि नहीं? बंगाली भी। आनो रे मने और लाओ, और लाओ। किसने हाथ जोड़े, प्रभु बस जो था अर्पण कर दिया, आप स्वयं संतुष्ट हो जाइए। बड़े प्रसन्न हुए, हाथ उठाया, पात्र सारे दोबारा पात्र थे, दोबारा भर गए। कभी मन में संशय, कभी तुमको कोई ना तार्किक व्यक्ति प्रश्न करता है, तुम भोग लगाते हो 4 रोटी, बाहर क्यों लाते हो 4 रोटी? 4 ही बाहर लाते हो तो भोग कहां लगा? है? कि मैं 3 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए थी, 3.5 होती तो ठाकुर ने खाया। 4 ले जाते हो। समस्या मालूम क्या है? हमें ही विश्वास नहीं, ठाकुर जी खा रहे हैं। सुन रहे, अंदर 5 पराठे गए हैं,
दो तू खा लेना, दो तू और एक उसको देना, एक भंगिया है ना उसको देना। 5 पराठे खाए हैं, दो तू एक भंगियो देना, 5 हो गए। मतलब ये हमको विश्वास नहीं है, हैं? सोचो, गुरुजी को मैंने 5 पराठे दिए, अंदर भेजे 5 पराठे, क्या बोलेंगे? एक गुरुजी 5 पराठे दे रखे हैं, वो 5 पराठे तू लेकर के मिल बाटे खा लेना, बोलेंगे? बोलेंगे क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? पक्का विश्वास गुरुजी खा जाएंगे। तो पहले हमने बांट लिया, भोग लगाया नहीं है अभी, दो तू खाना, गिराजी खाएंगे? कोई बेशर्म नहीं है, हम ही नहीं खाएंगे। जैसे मैं किसी घर में खाने के लिए गया, अब वहां पर 8 रोटी रखी हुई है, वो घर की वो जो व्यक्ति वो अपने बेटे से कहा, देखो प्रभु जी के पास ना 8 पराठे हैं, है ना, तो 2 तो खाएंगे, 6 बच जाएंगे। अब बांट लेना। तो अब मैं क्या करूंगा बताओ? कितना खाऊंगा? 2 ही खाऊंगा ना, 3 तो नहीं खाऊंगा मैं, जो पहले बांट दिया। जब हम ही नहीं खा पाएंगे उसको, पहले बांट दिया, बेटा 2 प्रभु जी खा लेंगे, 6 है ना, 2 तू खा लेना और 2 वो ऐसे बांट लेना। जब भूखे नंगे हम ही नहीं खा पा रहे हैं, तो भगवान कैसे खाएंगे? उसको पहले ही बांट दिया तो समझाएगा ना। भगवान को अर्पण किया जाता है, उसमें बिल्कुल भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, हैं? तो इस प्रकार से गिरिराज जी संतुष्ट हुए, उनको आसमन दिया और गिरिराज जी अप्रकट हो गए, अप्रकाशित हो गए। और ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुआ, आज गिरिराज जी ने साक्षात दर्शन दे दिए और खा लिया। परंतु मन में संशय था उनका कि गिरिराज जी भी दिखने में हमारे बिल्कुल लाला के जैसा ही है। इस प्रकार से जब गिरिराज जी पूजा हो गई, खाना पिलाना हो गया, कृष्ण ने कहा आप ऐसे काम करो, अब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा जो सब सज धज करके आए हैं। पुरुष ने पगड़ियां बांधे, पगड़ियां, स्त्री ने लहंगियां और लहंगे चोलियां, लहंगे बांध रखे हैं। बुजवासी वो जो कौन है? ये लोग ये ना गुर्जर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? लहंगे और पगड़े। पुरुष ने पगड़ियां बांध रखी हैं, स्त्री ने लहंगे आदि बांध, सब सज धज करके आए हुए हैं और परिक्रमा शुरू हुई। सबसे आगे स्त्री को, बच्चों को किया गया। पहले आगे गायें जा रही हैं, हजारों गायें जा रही हैं, पीछे स्त्रियां और बालक, पीछे बूढ़े बाड़े, अब पीछे सबसे जवान लोग कीर्तन करते हुए। कीर्तन क्या कर रहे हैं? कृष्ण की लीलाएं, जो कृष्ण लीलाएं कहते हैं, लीलाएं करते, गान करते करते पूरी परिक्रमा हुई। 7 कोष की परिक्रमा हो गई। सब घरों को चले गए, सब आनंद में है। अब इंद्र को चिंता लग गई, हैं? इंद्र तक उसका हार नहीं पहुंचा। इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, जाओ देखो क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। वो देखना है, लिटिल कृष्ण देख लिया। वो आए, दिखा तो ये ब्रजवासी लोग सब हैं, इंद्र पूजा ना करके गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र तो समाचार पहुंचा, इंद्र आग बबूला हो गए। ये ब्रजवासी की बुद्धि मारी गई। उसने पूछा दूतों से, ये परामर्श किसका था? कौन परामर्श दे? ऐसे उनको ऐसी दुर्बुद्धि प्रदान किया। बोलते हैं वो है ना, छोटा बच्चा है, नंद महाराज को छोटा बच्चा है, उसने दिया। उम्र क्या है? 5 साल 6-7 साल। उस भाई बच्चे की बातों में आ गए लोग, मेरी पूजा बंद कर दी। इसे कहते हैं देवता। ये देवताओं की स्थिति है। जहां पूजा बंद की है ना, जगत में ऐसे नहीं होता है। कोई मेरा आदर सम्मान करे और आदर करना बंद कर दे, अब मेरे आंखों में खटकेगा वो, इसको तो निकालना पड़ेगा मुझसे, इसका मतलब आना बंद करना पड़ेगा। स्वाभाविक हो जाता है। इंद्र का भी हो गया, अब अच्छा मेरी पूजा बंद कर दी, इनको
दंड देना होगा। आज एक ने बंद की, कल दूसरा करेगा, फिर तीसरा फिर हमारी पूजा बंद हो जाएगी। इंद्र को चिंता लग गई। इंद्र ने अपने मेघ, कौन मेघ? सांवर्तक मेघ। सांवर्तक मेघ, ये जो मेघ होते हैं ना, इनका उपयोग कब होता है? प्रलय के समय। प्रलय के समय जो सांवर्तक मेघ होता है, ये मेघ जलवृष्टि करते हैं और धाराएं कैसे होती हैं? मूसलधार। मूसलधार कैसे वो धार होते हैं? मूसल। मूसल कितना बड़ा होता है? इतना मोटा मूसल होता है। मूसल जो होता है इतना मोटा होता है, इतना ही होता है। ऐसी धार निकलते हैं उससे। और ऐसी धार ही हम तो सिर पे गिर जाए तो क्या होगा? वो धार के सिर गिर जाए, हमारे सिर पे क्या हुआ? बोलते ना बादल फट गए, बोलते ना। तो उन मेघू आदेश दे, जाओ जाकर के ब्रजमंडल को क्या कर दो? डुबा दो। वहां एक प्राणी बचना नहीं चाहिए। मेघ आए और भयंकर वर्षा, वज्रपात है। इतनी वर्षा की, इतनी वर्षा की 7 दिन, परंतु ब्रजवासी समझ गए ये जो हो रहा है ये इंद्र हम पर कुपित हो चुके हैं, इसलिए हमको दंड देने के लिए कर रहे हैं। और घबरा गए, पहुंचे कृष्ण के पास में। कृष्ण अब क्या करना चाहिए? तुम्हारे कहे अनुसार हमने तो इंद्र पूजा बंद कर दी, इंद्र कुपित हो गए, अब तुम ही उपाय बताओ। कृष्ण ने कहा उपाय करते हैं ना। बोले जिनकी पूजा की रक्षा कौन करेगा? वही करेंगे। भैया हमने पूजा किसकी की है? गिरिराज जी की। तो रक्षा दायित्व किसका है? गिरिराज जी का है। डरते चलो गिरिराज जी को जाते हैं, हमसे प्रार्थना करते हैं। गिरिराज जी के पास गए, भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की और अपना जैसे उंगली लगाई नीचे, गिरिराज जी अपने आप उड़ गए, है ना। उड़ गए और कृष्ण हाथों में गिरिराज जी, बाएं हाथ क्या नख पे गिरिराज टिक गए। नीचे क्या बन गया? विशाल गड्ढा बन गया। गड्ढा बनने में समझो बेसमेंट बन गया। क्या बन गया? विशाल बेसमेंट बन गया। जितने गायें थी, गिरिराज जी 7 कोस के हैं, बेसमेंट 7 कोस में बनेगा ना। इतनी सारी गायें कि 10 लाख गायें, किसी की 11 लाख गायें, कि 9 लाख गायें, इतने कहां आएंगे अंदर? संशय करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में एक सभा है जिसे बोलते हैं सुधर्मा सभा। वो सभा ऐसी है, लाख लोग आ जाएं तो भरा हुआ, 2 बैठे हैं तो भरा हुआ। अब जो हमारे यहाँ ना भरा हुआ लग रहा है, 4 आदमी बैठे तो बड़ा खाली खाली लगता है ना। और जो वक्ता वो वक्ता क्या बोलता है? आज छुट्टी कर लो, कल पाठ करेंगे। होता ही नहीं होता। सुधर्मा सभा। तो उस गड्ढे के जो गड्ढा बन गया, जितने गोपियां, गायें, जितने गायें नहीं, पशु पक्षी भी सब उसके नीचे आ गए आराम से। नहीं कि अंदर पानी गिर रहा हो, अंदर गड्ढे पानी भर गया हो, नहीं। और वर्षा हो ही जा रही। अब पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? चक्कर, अनेक कारण थे। ऊपर से चक्र, भवन चक्र ऊपर से आ गया, पानी गिर रहा है, चक्र पानी को क्या कर रहा है? छोक रहा है। नाम है चक्रेश्वर महादेव। जो महादेव जी है ना वहां पर, कौन है वो? चक्रेश्वर। चक्रेश्वर महादेव। चक्र ही जिनका ईश्वर है, उनके ऊपर चक्र आ गया। उसके ऊपर जो पानी गिर रहा है, वो चक्र क्या कर रहा है? उनको शोक रहा है। इसलिए ब्रजमंडल में डूबना की तो बात बहुत दूर की बात है। एक पेड़ का एक पत्ता भी नहीं गिरा, एक पेड़ का पत्ता भी नहीं गिला भी नहीं हुआ। कभी ऐसा वर्णन मिलता है जब अंत में इंद्र स्वयं आ गए। इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया। कई महापुरुष ऐसे भी बोलते हैं गिरिराज जी का स्वरूप कैसा है? टुकड़े टुकड़े है ना, दिख रहा है। पहाड़ ऐसे पहाड़ कभी नहीं होता। पहाड़ जो होते हैं बड़ी शिलाएं होती हैं, छोटे छोटे नहीं होते हैं।
होता क्या था? तो ऐसे कोई ऐसे भी कहते हैं कि इंद्र ने वज्राघात किया, उस वज्राघात को गिरिराज ने अपने ऊपर ले लिया, खंड खंड हो गए, ब्रजवासी को कोई आंच नहीं आने दी। यही प्रभु की लीला। यदि हम जाते हैं ना पूछली की ओर, वो चट्टाने मनो सिंहासन बने हुए, देखा, चकोर, बिल्कुल चौक। हम उत्तराखंड में पहाड़ है, वहां तो टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, वो ऐसे लगे हुए एक के ऊपर एक रखे हुए चकते, है ना। आज क्या श्लोक है? वह अनुपम मणि वेदी रत्न सिंहासन और भी, मानो गिरिराज की शिलाएं नहीं है, वो क्या है? वेदी। जब वेदी है ना, वेदी बैठती, वेदी कैसे होती है? चकोर होती है बिल्कुल, वो शिलाएं चकोर है बिल्कुल। और है किस वर्ण की? श्याम वर्ण की। कहां है ये? पुष्करी के आसपास करना। इस तरफ तो चौकियां, और पल्ली तरफ क्या है? वो पल्ली तरफ उस साइड गिरिराज जी कैसे हैं? बिल्कुल श्लोक में। यहां बैठेंगे वहां खेलेंगे, सरकते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको? फिसलन। ध्यान देखना, यहां तो शिलाएं हैं, उस तरफ सीधा ऐसा है, उस तरह। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। तो 7 दिन तक वर्षा हुई, इंद्र ने वज्राघात भी किया, परंतु कुछ नहीं बिगड़ा। जो 7 दिन वर्षा करने के पश्चात, वज्रपात के पश्चात भी डूबना तो दूर की बात है, एक पत्ता तक नहीं भीगा। अब इंद्र को चिंता लगी, ये कैसे हो सकता है? ये संभव कैसे है? इतना होने के पश्चात अब उन्हें संशय हुआ। जो ये बात सुनने में आती है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि पुतलों को मारा, अघासुर को मारा, कई असुर मारे जा चुके हैं। तो अब उसको संशय आया कि ये सत्य तो नहीं है, ये सत्य तो नहीं है? तब इंद्र समझ गए ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये वास्तव में भगवान है। अब भयभीत हो गए, पहुंच गए कृष्ण के चरणों में, ब्रजमंडल में आकर के चरणों में साष्टांग लोटपोट क्षमा प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो भगवान ने चिंता मत करो, तुम्हें मैं क्या अपराध से बचाना चाहता था। ब्रजवासी मेरे पूज्य हैं, तो उनकी पूजा लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। हमसे श्रेष्ठ लोग यदि हमारी पूजा शुरू कर दें, हम प्रणाम करना शुरू कर दें, सारे सुकृत ले जाते हैं वो। और हमारी समस्या क्या है? किसी बड़े वैष्णव प्रणाम करने के लगे, प्रभु जी दंडवाद, कुछ दिखा ही नहीं, फिर पीछे जगह दंडवत। जब तक हमें दंडवत हम लौटा ना दे वो, है ना, जब दंडवत बोल देंगे अब शांति मिलती है, अब ठीक है। ये हमारी स्थिति है। यही करते हो ना? नहीं करते हो? जब तक हम दंडवत ना बोल दें वो, तब तक शांति नहीं मिलती। ऐसे महापुरुष यदि हमें प्रणाम कर दें, समझो हमारे सारे सुकृतियां ले लेते हैं। इसलिए वैष्णव के सम्मान से बचो, सम्मान दो। बोले प्रभु जी अब क्या करें? हम प्रणाम करते वो प्रणाम करते, हम क्या करें? मतलब क्या उनको डांटे, उनको क्या मना करें, उनकी लड़ाई करें? वो प्रणाम करते हम क्या करें? यदि कोई तुम वैष्णव प्रणाम करता है, अब तुम उसको ब्याज समेत, पहला भाव क्या है? ये समझो ये प्रणाम, हम जो प्रणाम दिया जा रहा है, ये हमें नियम होता है। यदि कोई हमें प्रणाम करता है, उस प्रणाम का हकदार कौन है? हमें क्या? वो प्रणाम किसे कर रहा है? ये कपड़ों को कर रहा है, तिलक को कर रहा है। जिसने हमें मंत्र दिया गुरु जी, उस प्रणाम का हकदार गुरुदेव है। उसको आज गुरु की ओर आगे पास कर दो, उसको लेके गुरु जी चरणों सौंप दो। क्या? उस प्रणाम गुरु जी को सौंप दो, तुम बच गए। यदि वो प्रणाम हमने रख लिया, अब प्रश्न ये है, अब मैंने उस प्रणाम गुरु जी को दे दिया, मैंने रखा नहीं, अब ये कैसे दिखेगा कि मैंने प्रणाम रखा कि आगे दे दिया? बताओ। एक व्यक्ति ने प्रणाम मेरा ले लिया, गुरु जी को आगे सौंप दिया, अपने पास रखा, इसको कैसे समझोगे? हर्ष है?
अगली बार यदि वो कहीं मुझे मिला, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने सम्मान नहीं किया, अब यहां पता चल जाएगा। यदि मुझे बुरा नहीं लगा तो समझो मैंने वो सम्मान लिया ही नहीं था। मैंने यदि मुझे बुरा नहीं लगता, उसको उसमें प्रणाम नहीं किया, तो समझो मैंने सम्मान आगे दे दिया था। यदि मुझे बुरा लग जाता है तो सम्मान मैंने रख लिया। समझा कि नहीं? इस प्रकार से बता रहे। तो इंद्र ने क्षमा मांगी भगवान से, भगवान ने पूरा रहस्य खोला। मैं तुम्हें अपराध से बचाना चाहता था। तुम शायद त्रिलोकी के देवता हो, कोई संशय नहीं है। भगवान इससे ये हमें उदाहरण नहीं दे रहे हैं कि देवता की पूजा मत करो, नहीं। कोई समझे इसको लेकर के, इसका मतलब ये हुआ हमें किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये उदाहरण, ये भी तो कह रहे हैं वो स्थान वो होगा ही वो देवा, ये भी तो कह रहे हैं भगवान, ये भी तो कह रहे हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं देवता की पूजा करने को भगवान स्वयं कह रहे हैं इसको। परंतु किस रूप में करना पड़ेगा? भगवान के अधिकारी देवता के रूप में करना पड़ेगा। इस प्रकार से अब इंद्र को क्षमा तो कर दिया, अब इंद्र भयभीत में है? पहले जो अपराध हुआ ना, अपराध हुआ, समझ के अपराध हुआ, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि भगवान के पास जाके क्षमा मांगे। पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, मेरा अपराध हो गया, मुझे क्या करना चाहिए बताओ। हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा ये समस्या मेरे साथ भी हो चुकी है। तो समझ तुम्हारी है ना, ये समस्या मेरे साथ भी हुई है। मैं भी एक बार उनको पहचानने में भूल कर बैठा है, और तुमने यही गलती तुमने भी कर दी है। अब एक काम करो, अब इसमें एक उपाय है। ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसको भगवान बहुत प्रेम करते हो। वो एक मात्र है माता सुरभि, गौ माता, उनके शरण में जाओ। गौ माता सुरभि अति कृष्ण को अति प्रिय है। ये तुम्हारे लिए वो प्रार्थना करेंगी। वैष्णव आवेदन एक बार निवेदन कर देंगे, प्रभु इंद्र अबोध है, बच्चा है, क्षमा कर दो, वो क्षमा कर देंगे। इंद्र फिर वापस गए गौ माता सुरभि जी के पास में। सुरभि जी को लेकर के आए। माता सुरभि ने तब भगवान से प्रार्थना की है और कहा जाओ इंद्र इनका अभिषेक करो। इंद्र ने ऐरावत को भेज करके मंदाकिनी, स्वर्ग मंदाकिनी है, वहां जल मंगवाया, उस जल से भगवान का अभिषेक करवाया और नामकरण भी कर दिया। क्या? गोविंद, गाम विंदती थी गोविंद, अर्थात जो समझ गायों को, या गो मने इंद्रिया, गो मने गायें, सबको आनंद देने वाले उसे कहते हैं गोविंद देव। उनको अभिषेक कराया है। अभिषेक कराने के पश्चात कृष्ण प्रसन्न हो गए और तब से उसी स्मृति में एक सुरभि कुंड बन गया। सुरभि जी यहीं रह गई, अब मैं अकेले जाऊंगी। एक दूसरी सुरभि यहीं रह गई और बन गया सुरभि कुंड। और उस जो लीला हुई है, ये साक्षी कौन है? गोविंद कुंड। जो अभिषेक कराया गया ना, उसके जल से कुंड भर गया, उसे कहते हैं गोविंद कुंड। इस प्रकार से इंद्र का अपराध क्षमा हो गया, ब्रजवासु की रक्षा भी हो गई और गिरिराज की महिमा जगत में प्रकाशित हो गई। ब्रजमंडल प्रसिद्ध किसके लिए है? गिरिराज के लिए क्या बताया गया? तिलकत्वम, ब्रज तिलकत्वे, मुख है ना, ऊपर जाओगे तो ऐसा लगेगा मानो गिरिराज तिलक है, तिलक ब्रजमंडल का तिलक शरीर, तिलक क्या पूछ होगा? ब्रजन तिलकत्वे क्लिप्त वेद स्फुटंग में, वेद में स्पष्ट कहा गया गिरिराज जी कौन है? तिलक है। आकृति कहीं ऐसे वर्णन है गिरिराज जी की आकृति
कैसी वो कैसी है? गाय की भांति। जो गाय बैठती है ना, गाय बैठती है तो मुख घुमा के ऐसी, या मयूर आकृति, मयूर पुष्टि की ओर मानो मुख है, और होते होते ऊपर धीरे ऊपर उठ रहा है। अनेक आकृति बताई गई हैं। इस प्रकार से आज के दिन भगवान ने स्वयं क्या अन्नकूट महोत्सव किया, और बाद में इस कलयुग में, वर्तमान काल में इसका प्रवर्तन स्वयं हमारे संप्रदाय के ही एक आचार्य ने किया, श्री माधवेंद्र पुरीपाद ने। उन्होंने इसका प्रवर्तन किया। आप जानते हो कि वक्त श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे, उन्हें अन्नकूट महोत्सव मनाया गया है। माधवेंद्र पुरीपाद जी हमारे पूर्व आचार्य हैं, हमारे संप्रदाय के। यद्यपि ये मध्व संप्रदाय के हैं, और मध्व संप्रदाय में कहने को तो ये बाल गोपाल के सेवक है। मध्वाचार्य के उपास्य कौन है? दधि दंड मंथनधारी गोपाल, जो उनको उपास्य हैं, उनके हाथ में क्या है? दधि मंथन दंड है। परंतु सेवा, जो उनकी सेवा किस भाव की है? सेवा ऐश्वर्य भाव की है। जो मध्व सेवा होती है उडुपी में, ऊपर ऐश्वर्य भाव वहां पर है ना। तो जब महाप्रभु के आने से पहले ही माधवपुरी जगत में आए थे, उनको बोला जाता है प्रेम वृक्ष का अंकुर। महाप्रभु से पहले जगत में जो भक्ति प्रचलित थी, वो भक्ति कौन सी थी? ऐश्वर्य भावमय, ऐश्वर्य भाव भक्ति थी। चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय का हो, चाहे रामानुज में, ऐश्वर्य भाव की है ही है, उसमें कहना ही नहीं है ना। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है अंकुर। अंकुर कौन हुए? माधवपुरीपाद जी। अंकुर प्रस्फुटित हुआ, कौन हुए? ईश्वर पुरीपाद जी। फिर सागे प्रसागे कौन हुआ? फिर श्री महाप्रभु जी। ऐसे माधवेंद्र पुरीपाद जी हैं, जिनके लिए आया ना क्या, यही श्लोक कहिया चैन राधिका ठाकुरानी तार कृपा स्पुरे माधवेंद्र वाणी किवा गौरचंद्र यहाँ करे आस्वादय यहाँ वही नहीं चौठ जन। कौन से लोग? ए दिन दयाद्रनाथ मथुरानाथ। कबीर गोस्वामी कह रहे हैं, ये श्लोक कौन कहा था? राधा ठाकुर ने। ये श्लोक किसके मुख से निकला है? राधा जी के मुख से निकला है। जब राधा जी विरह में कातर हुई थी कृष्ण के ब्रज में जाने के पश्चात, तब कह रही है, एक दिन दयाद्रनाथ मथुरानाथ कदावलोक से, ये मथुरानाथ कब आप हमको दर्शन देंगे। तो ये श्लोक निकला है राधा जी के मुख से, उनकी कृपा से स्फुरे माधवेंद्र वाणी। अंत में माधव उनके मुख से भी क्या निकला था? ये श्लोक। जब वो बिस्तर पड़े वैत्यांत लीला कर रहे थे, उसमें क्या श्लोक बोले थे? वो ए दिन दयाद्रनाथ, ये श्लोक बोले थे। तो कैसे निकल गया? राधा जी की कृपा से ही माधवपुरीपाद के मुख से श्लोक निकला। तीसरे हुए गौरचंद्र। तीन लोगों ने श्लोक का आस्वादन किया है, राधिका जी, माधवपुरीपाद जी और श्रीमन महाप्रभु जी। यहां वही नहीं चौथ जन, चौथा व्यक्ति नहीं है। क्या कह रहे हैं बल? चौथा व्यक्ति ने जिसने इस श्लोक का आस्वादन किया हो। तो ये तीनों जो तो क्या भाव दिखा रहा है? ये ए दीन दयाद्रनाथ। यहां कौन सी भक्ति दिखाई पड़ रही है? मधुर रस की भक्ति, वो भी विरह क्या कातर। कौन से विरह? माथुर विरह कातर। राधिका जी यहां पर कैसे कातर है? माथुर विरह। कृष्ण मथुरा चले गए ना, तो ये जो अंकुर जो ये पहले निकला, ये तो समझो माधवपुरीपाद जी जो महापुरुष जगत में क्यों आए थे? प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए, स्पेशली ब्रज भक्ति प्रचार करने के लिए, और स्पेशली प्रेम भक्ति प्रचार करने के लिए आए थे, मधुर भक्ति का। वो जो अंकुर हुए पुरीपाद, तो वहां से ये, तब से वहां हमारी जो मधुर संप्रदाय में सेवा क्या हो गई? उसमें कुछ विशिष्टता आ गई, वैशिष्टता आ गया।
पहले मधुर संप्रदाय में पूजा होती बाल गोपाल की ऐश्वर्य भाव से, तब से सेवा क्या शुरू हो गई, मधुर भाव की सेवा। महाप्रभु जी आए, फिर धीरे होते और विकसित हुई ये संप्रदाय में सेवा विकसित होती चली गई। अब इसकी व्याख्या सारवण सुनेंगे उनके विषय में। बोल अन्नकूट महामहोत्सव की, गिरिराज महाराज की जय हो।